पिज्जा की प्रतीक्षा में भाग 3। वर्ष सन 1929 की बात है। बम्बई सरकार ने अछूतों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की थी। मुझे समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। अन्याय, अत्याचार और क्रूरता के आरोप की जांच करने के लिए समिति को संपूर्ण प्रदेश का दौरा करना था। समिति का विभाजन कर दिया गया। मुझे तथा एक अन्य सदस्य को खानदेश के 2 जिले दिए गए। मैं और मेरा साथी अपना काम समाप्त करने के बाद अलग हो गए। वह किसी हिंदू साधु से मिलने चला गया। मैं रेल से बम्बई चला आया। मैं 40 गांव में धुलिया लाइन पर एक गांव में एक सामाजिक बहिष्कार के मामले की जांच करने के लिए उतर गया, जहां के सवर्णों ने अछूतों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर रखी थी। 40 गांव के अछूत स्टेशन पर आए और उन्होंने मुझसे रात को उनके साथ ठहरने का निवेदन किया। मेरी मूल योजना यह थी कि मैं सामाजिक बहिष्कार के मामले की जांच करने के बाद सीधा बम्बई जाऊंगा, परंतु उन्होंने बहुत आग्रह किया। मैं रात को वहां ठहरने के लिए राजी हो गया। मैंने गांव जाने के लिए धुलिया की गाड़ी पकड़ी और वहां गया। गांव की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की और अगली गाड़ी से 40 गांव लौट आया। 40 गांव के स्टेशन पर अछूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे हार डाले गए। महारवाड़ा अछूतों की बस्ती रेलवे स्टेशन से कोई 2 मील दूर है और वहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती है, जिस पर एक पुलिया बनी हुई है। स्टेशन पर कई तांगे उपलब्ध थे। स्टेशन से महारवाड़ा पैदल भी जा सकते थे। मुझे आशा थी कि मुझे शीघ्र ही महारवाड़ा ले जाया जाएगा, लेकिन उस ओर कोई नहीं जा रहा था। मैं नहीं समझ पाया कि मुझे क्यों इंतजार करवाया जा रहा है। करीब 1 घंटे बाद एक तांगा प्लेटफॉर्म के पास आकर रुका और मैं उसमें बैठ गया। तांगे में तांगे वाले और मैं 2 ही व्यक्ति बैठे थे। अन्य लोग रास्ते से पैदल गए। तांगा 200 कदम ही नहीं चला होगा कि एक मोटर कार से टकरा गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि तांगे वाला, जो किराए पर रोज तांगा चलाता था, इतना अनुभवहीन कैसे हो सकता है। सिपाही समय पर जोर से ना चिल्लाता और कार का ड्राइवर अपनी कार पीछे न हटाता तो गंभीर दुर्घटना हो गई होती। हम किसी प्रकार नदी की पुलिया तक आए। इस पर कोई रोक नहीं थी, जैसे कि पुल पर होती है। 5-10 फुट की दूरी पर पत्थरों की पंक्ति थी। पत्थरों का रास्ता था जिस पर सड़क से हम आ रहे थे। नदी की पुलिया उसके समकोण पर थी। सड़क से पुलिया की ओर जाने के लिए तेजी से मुड़ना पड़ता था। पुलिया के बाजू में पहले पत्थर के पास ही थोड़ा सीधा घोड़ा सीधा जाने के बजाय मुड़ा और चौंक कर भाग गया। तांगे का पहिया बाजू के पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि मैं उछलकर पुलिया के पत्थर के खड़ंजे पर जा गिरा और घोड़ा तथा तांगा पुलिया से नदी में जा गिरे। मैं इतनी जोर से गिरा कि बेहोश हो गया। महारवाड़ा नदी के ठीक दूसरे किनारे पर था। जो आदमी मुझे सम्मान देने स्टेशन से पैदल आ रहे थे, वे मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। मुझे कंधे पर उठाया गया। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के विलाप और चित्कार के बीच महारवाड़ा लाया गया। इसके परिणाम स्वरूप मुझे गंभीर चोटें आईं। मेरी टांग टूट गई और मैं कई दिनों के लिए पंगु हो गया था। मैं नहीं समझ सका कि यह सब कैसे हुआ। तांगे पुलिया से हर रोज आते जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तांगे वाला तांगे को पुलिया से सुरक्षित लेकर न निकला हो। पूछताछ करने पर सही तथ्य मेरे सामने लाए गए। स्टेशन में देरी होने का कारण यह था कि तांगे वाले किसी छूत को लाने के लिए तैयार नहीं थे। यह उनकी शान के खिलाफ था। महारों को यह सहन नहीं था कि मैं पैदल चलकर उनकी बस्ती पहुंचूं। उन्होंने सोचा कि यह मेरे लिए गरिमामय नहीं होगा, इसलिए एक समझौता हुआ। समझौता यह हुआ कि तांगे का मालिक तांगा किराए पर देगा, किंतु चलाएगा नहीं। महार तांगा ले सकते हैं, लेकिन चलाने का इंतजाम खुद करेंगे। महारों ने इसे सही समाधान समझा, लेकिन वे ये भूल गए कि यात्री की सुरक्षा उसके प्रति आदर दिखाने से ज़्यादा जरूरी है। यदि उन्होंने ऐसा सोचा होता तो वे मुझे गंतव्य स्थान पर सुरक्षित ले जाने के लिए तांगे वाले का प्रबंध करने की बात पर विचार करते। तथ्य यह है कि महारों में से कोई भी तांगा चलाना नहीं जानता था, क्योंकि यह उनका पेशा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने लोगों के बीच में से ही किसी को तांगा चलाने को कहा। उस व्यक्ति ने लगाम अपने हाथों में ली और यह सोचने लगा कि इसमें क्या कठिनाई है, लेकिन जैसे ही वह चला उसने अपनी जिम्मेदारी महसूस की और इतना आतंकित हुआ कि उसने घोड़े को काबू में करने का प्रयास छोड़ दिया। मेरी मान मर्यादा को बचाने के लिए 40 गांव के महारों ने मेरी जिंदगी को जोखिम में डाल दिया।
तब से मेरी समझ में आया कि एक हिंदू तांगे वाला जो एक नौकर से बेहतर नहीं है, इतनी शान रखता है कि वह अपने आप को एक अछूत बैरिस्टर से भी ऊंचा समझता है।